24 घंटे ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। पीछे ना हटने का स्वभाव, ताकत आ गई ना, अब कहां पीछे हटना। सब भावों पर स्वामी भाव, सब भाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितने भाव हैं सब पे स्वामित्व। इमेजिन करो काम के भाव पर आपका स्वामित्व हो जाए। सोचो, बस विचार करो, कितनी बढ़िया, क्या बाप रे ये देश। आप इमेजिन करो, इमेजिन, आप सिर्फ इमेजिन करके देखो, आंख बंद करो, सारे लोग जितने लोग बैठ के सुन रहे हो, आप सिर्फ आंख बंद के सोचो कि काम के भाव पे आपका स्वामित्व आ गया। अरे बाप रे बाप, सोचो आपकी सारी ऊर्जा कहां लग जाएगी। आप खिलाड़ी है तो खेल में, आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई में, और फिर आप एक्सेल नहीं करेंगे, फिर आप उस अपनी दिशा की ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण किस पे आधारित है? कर्म पे आधारित है। इस डिवीजन का पैमाना क्या है? गुण। कौन से गुण? सत्व, रज, तम। अब जिसके अंदर तमस बहुत ज्यादा है वो क्या होगा? वो क्या होगा? आलसी होगा, आलस्य। किसका शिकार होगा? निद्रा का, प्रमाद। कर्म में ना प्रवृत्त होने का स्वभाव, जानते हुए भी अकर्तव्य से निवृत्ति ना हो पाने की विवशता रहेगी, यह शूद्र है। आलस्य, 40 घंटा सो रहे हैं, दिन तो वैसे 24 घंटे का होता है, वो सोने में भी 15 घंटा और मार लेते हैं, सपने में भी सो रहे हैं, शूद्र। तमस की प्रधानता यानी शूद्र। अब आज आप चेक कर लो आप में से किसके अंदर ये सब गुण है। बड़ा महान देश है भारत। बड़ा दुख होता है जब मैं आजकल देखता हूं लोगों को एक दूसरे को गाली देते हुए। मैं सोचता हूं ऐसे ही 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए, देखे सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, बोले भाई कब्जा कर लो। क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, ये लोग जब बैठ के देखे, बोले भाई ये तो सब आपस में लड़ रहा है। मुझे समझ में आता है 70-75 साल हो गए आजादी के, कोई मारा नहीं और पुरानी आदत है मार खाने की, तो एक भाई दर्द, तो आदत कहां जल्दी छूटती है। आदत कहां जल्दी छूटती है? आदत छूटती नहीं, सब एक्टिवेटेड है। लाठी बल्ला मार डालो है तरीके। किसको? हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। कंपाउंड का परिभाषा बताओ है? कंपाउंड वो जो बिल्डिंग के चारों तरफ होता है वो कंपाउंड होता है। अच्छा, बिना आरक्षण के डॉक्टर अंबेडकर भगवान बन गए। बिना आरक्षण के डॉक्टर अंबेडकर भगवान बन गए। भगवान, कितना महान व्यक्तित्व रहा होगा वो आदमी। आरक्षण मिला, अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने का माध्यम बना। पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने का माध्यम है वो। सिंपल। भाई राजस्थान में एक समुदाय है मीना, मेरे बड़े सारे मित्र हैं। उस समुदाय ने आरक्षण का बहुत अच्छा फायदा उठाया।
आप उठा के देख लो इंडिया में आईएएस आईपीएस सब मीना भरे हुए हैं, सब मीना भरे हुए। पढ़ो आईएएस बनो, पढ़ो आईएएस बनो। जब तुमको कंपाउंड का डेफिनेशन ही नहीं पता है, अभी मैं गया था एलपीयू में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, 2500 लड़के बैठे हुए थे, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। मैंने कहा 5000 का एक सवाल है, बोले जी सप्ताह में, हाँ जी पूछो पूछो। हमने करेंसी सिस्टम कब पैदा होता है? 2500 में कोई जवाब नहीं दे पाया। 4-5 दिन पहले था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। शिक्षा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में, है ही नहीं। तो ये है, जिसके भी अंदर आलस्य है, निद्रा है, प्रमाद है, वो शूद्र है। अब ये शूद्र क्या करेगा? फॉर्मूला देखो, 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं, इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहता है, किंतु 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते। जैसे बहुत लोग ध्यान करने बैठते हैं, कहते हैं भैया हम बैठते तो हैं, ध्यान हो नहीं रहा। शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को बैठाना चाहिए वो हवा से बातें कर रहा है, कुतर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पर तरंग छाई है। तो आप बैठे क्यों हैं? समय क्यों नष्ट करते हैं? उस समय केवल परिचर्यात्मक कर्म शूद्रास्पि स्वभावजम। जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थित हैं, उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। अब इसके लिए धर्म क्या है? सेवा। किसका? किसका? आईएएस आईपीएस का, मंत्री जी का नहीं, जो जागृत पुरुष है उनका। सेवा। सेवा से क्या होगा? अहंकार गिरेगा। अहंकार यानी मैं, अहंकार गिरेगा। जितना जितना अहंकार गिरता जाएगा उतना उतना मैं गिरता जाएगा, और जितना जितना अहंकार और मैं गिरता जाएगा उतना उतना आपकी चेतना निखरती जाएगी, और जितनी चेतना निखरती जाएगी उतना विवेक पैदा होता जाएगा। तो जाया करो। गुरु महाराज आजकल आश्रम में ही हैं, चले जाओ, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, कुछ वहां की चूल्हा चौकी में काम कर दो। माँ बाप का पैर दबा दो, माँ बाप की सेवा कर दो, किसी बुजुर्ग की सेवा कर दो। सेवा देखो, सूत्र देखो, सेवा। इससे दूषित संस्कार शमन होते जाएंगे, साधना में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार सबल होते जाएंगे। दूषित संस्कार कमजोर होते जाएंगे और साधना में सबल होने वाले संस्कार मजबूत होते जाएंगे। सेवा। क्रमशः तामसिक गुण न्यून होने पर राजसी गुणों की प्रधानता तथा सात्विक गुण के स्वल्प संचार के साथ साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी की हो जाएगी। तो जब आप साधना शुरू करोगे तो आपका तामसिक गुण कम होगा और सात्विक गुण बढ़ेगा। इस स्टेज में क्या होगा कि आपका सात्विक जो गुण है, सात्विक जो गुण है ये बढ़ेगा, और तामसिक गुण जो है ये कम होगा। तो सात्विक गुण जब बढ़ेगा तो आपको अपने अंदर परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। उस समय वही साधक इंद्रिय संयम, आत्मिक संपत्ति का संग्रह स्वभावतः करने लगेगा। परिवर्तन दिखाई पड़ेगा ना। ये डायग्राम बना रहा हूं, 6-7 लाख करोड़ का है। इंद्रिय संयम, संयम अग्नि, पिछले श्लोक में शब्द आया था, संयम अग्नि के द्वारा अपने इंद्रियों को अंदर लाना। कैसे? यज्ञ ही एकमात्र कर्म है। खाना खाओ, यज्ञ की दशा में खाओ। पढ़ो, यज्ञ की। शुरुआत में कष्ट है, मैंने कहा तपस्या का पहला चरण कष्टकारी है, थोड़ा सा। लेकिन भाई साहब
जब वो कष्ट मजे में परिवर्तन हो जाता है ना, फिर तो कर्म करते करते उसी साधक में सात्विक गुणों का बाहुल्य हो जाएगा, राजसी गुण कम रह जाएंगे, तामसी गुण शांत हो जाएंगे। उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी में आ गया। क्षत्रिय श्रेणी में सात्विक गुण का बाहुल्य, क्षत्रिय हो गए आप। विवेक ज्यादा हो गया, वैराग्य ज्यादा हो गया, शम ज्यादा हो गया, दम ज्यादा हो गया। राजसी गुण है अभी, और तामसी तो खत्म। अभी यहां राजसी गुण है आपके अंदर। क्षत्रिय शौर्य, कर्म में प्रवृत्त रहने की क्षमता, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वामी भाव, प्रकृति के तीनों गुणों की काटने की क्षमता उसके स्वभाव में ढल जाएगी। अरे बाप रे बाप, इस स्टेज में आप पहुंच के क्या क्या कर लेंगे? शौर्य, कर्म में प्रवृत्त रहने की क्षमता,